Hey guys, okay, waiting for everyone to join. Waiting for everyone to join. Waiting for everyone to join, guys. रुके हैं हम सभी के लिए. Let everyone join, guys. Let everyone join. Yes, guys. आ जाएंगे एक बार सब लोग. रुके हैं हम 1 मिनट. आई होप ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा. यस गाइस, आई एम अज्यूमिंग कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, बट स्टिल मैं रुका हूं. मैं 1 से 2 मिनट रुका हूं सबके लिए, सो दैट एवरीवन कैन जॉइन. वैसे तो मेरी क्लास टाइम पे चालू होती है तो टाइम पे आ जाए करो रे बाबा, लेकिन आज तुम लेट हो तो कोई बात नहीं. हम रुक जाएंगे 1-2 मिनट सबके लिए, लेकिन इससे ज्यादा हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला. ठीक है. यस सरकार. चलिए 1-2 मिनट रुके हैं. लेट एवरीवन ज्वाइन गाइस. लेट एवरीवन ज्वाइन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यस प्रतीक, शास्त्री, मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ बेटा, एक बार सब लोग आ जाओ. ठीक है. रुका हूं मैं सबके लिए. रुका हूं मैं, जल्दी है क्या, धड़के पिया, सॉरी धड़के जिया. ऑडियो क्लियर जरा. चलो बहुत बढ़िया बेटा. चलिए सरकार. ओके, लास्ट 30 सेकंड रुके हैं. लास्ट 30 सेकंड रुके. जब तक सब लोग लाइक करके बता दो कि सब जिंदा लोग हो. ठीक है, तब तक सारे बच्चे लाइक करके बता देंगे कि सारे के सारे जिंदा हैं. यस सर, हम भी जिंदा हैं. जिंदा हूं मैं तुझ में रहूंगा जिंदा. चलिए गाइस शुरू करते हैं. हे गाइस, जतिन साइड फ्रॉम किशनदौर. स्वागत, नंदन, अभिनंदन, एवरीवन. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. बेटा जी सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है. आज हम लोग चालू कर रहे हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को. दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. लेकिन सर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं. हाँ सर, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं. यार सबसे पहला सवाल पता है क्या? सबसे पहला सवाल यह है कि यहां पर 2 वर्ड है. एक है बिजनेस, दूसरा इकोनॉमिक्स. Am I correct? Yes sir. देखो दोनों अलग अलग वर्ड है. ठीक है, एक है बिजनेस, एक है इकोनॉमिक्स. ठीक है. हाँ सर, तो बिजनेस एक अलग वर्ड है, इकोनॉमिक्स एक अलग वर्ड है. दोनों वर्ड्स को जोड़ा गया है. तो बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर, बिफोर कमिंग टू द चैप्टर, बिफोर इवन थिंकिंग टू स्टार्ट द चैप्टर, सबसे पहले समझना जरूरी है कि इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है. जब हम ये समझ जाएंगे कि हाँ भैया इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, तब जाके हम कहीं पर इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को और इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे. तो करें क्या शुरू? यस सरकार, शुरू करते हैं. सबसे पहली बात सर, बिजनेस क्या होता है? अश्लील ग्रोवर की भाषा में बोला जाए तो ये धंधा है. वाह सर, क्या समझाया है आपने. बिजनेस धंधा है, धंधा बिजनेस है. ठीक है सर, सुनो मेरी बात. सर बिजनेस क्या होता है? देखो यार, बिजनेस मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्या होता है बेटा? बिजनेस मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है. अब ध्यान से समझना. क्या आपके पापा कहीं पे काम, मतलब आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपकी बहन, कोई भी, या आप खुद भी, क्या आप काम करते हो? हाँ सर. कोई ना कोई तो काम करता होगा. हाँ सर. सर काम करते हैं. तो क्या काम करके उन्हें पैसा मिलता है? हाँ सर. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मतलब अगर किसी चीज से, देखो भैया 2 चीजें होती है, बचपन में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपकी माता जी ने आपके लिए रोटी बनाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपके पापा ने गुस्से में आके आपको धो दिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो भले उन्होंने मारा है, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं है पैसा कमाने का. नहीं, उन्होंने आपको ऐसे ही धो दिया, है ना. आपकी मम्मी, झगड़ा हुआ आपकी मासी के साथ, मम्मी ने चप्पल निकाली, पैट से हेडशॉट. सर ये किया उन्होंने, लेकिन इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया, ऐसे ही मार दिया. बोले दिल किया, हमने मार दिया, है ना. तो ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हर वो एक्टिविटी जिसके लिए आप पैसा कमा रहे हो. सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे माइनिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, सर्विस इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें क्या है सर? ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए करी जा रही है कि हम लोग कर रहे हैं. हाँ सर. तो अब एक और बात समझते हैं. मतलब हम क्या कर रहे हैं धंधे के अंदर? हम क्या कर रहे हैं सर? हम कुछ इनपुट दे रहे हैं ताकि आउटपुट आ पाए. सुनो ध्यान से. सर ये सब जो आप बातें बता रहे हो, ये कहीं लिखा हुआ है? हाँ बेटा, ये सब आपके इसमें पार्ट है, और यही तो बेसिक कंसेप्ट है ना. जब तक ये नहीं समझोगे, जब तक बिजनेस इकोनॉमिक्स को नहीं समझोगे, कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, है ना. तो इसलिए समझना जरूरी है.
ठीक है। तो सर जब तक सुनो सुनो सुनो, एक बिजनेस क्या होता है इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो बिजनेस क्या होता है सर, आप कुछ इनपुट डाल के कुछ यूजफुल आउटपुट निकाल रहे हो। क्या बोला मैंने? आप कुछ यूजफुल इनपुट डाल के कुछ आउटपुट निकाल रहे हो। हाँ सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये मैंने कैलकुलेटर रखा है, ठीक है, ये कैसे सिंपल सा कैलकुलेटर है। अब सुनो ध्यान से, मैं आपके लिए तोड़ देता हूं इसको। हाँ सॉरी, थोड़ा गलत तोड़ गया, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए तोड़ा है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, ठीक है। हाँ सर, अब ये कैलकुलेटर है, हाँ सर, तो ये एक था कैलकुलेटर हो गया है, अब ये एक कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। हाँ सर, तो अब मैंने आपके लिए कैलकुलेटर तोड़ा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर इसमें क्या है? यस सर, इसमें क्या किया गया है, ये देखो एक प्लास्टिक की बॉडी है, ठीक है सर, ये एक प्लास्टिक की बॉडी है। हाँ सर, एक प्लास्टिक की बॉडी है। ये बटन्स आपको दिख रहे हैं, बटन्स, हाँ सर ये बटन्स है। ये आपको एक मदर मतलब ये एक प्लेट दिख रही है ग्रीन कलर की, हाँ सर। ये आपको एक बैटरी दिख रही है, देखो यहाँ पे सेल डला हुआ है, तुम समझ गए ना बात को? हाँ सर, ये सेल डला हुआ है, देखो ये एक स्क्रीन डली हुई है, ठीक है, बहुत सारी चीजें डली हुई है। मतलब एक फैक्ट्री में, सुनो 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 सुनो, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर कुछ इनपुट दिया होगा क्या? हाँ सर, इनपुट मतलब क्या? इनपुट मतलब क्या सर? इनपुट मतलब मैन। अरे किसी ने तो काम किया होगा इस मशीन के ऊपर, ये ऐसे ही बन के थोड़ा आया होगा, किसी ने तो इसके ऊपर काम किया होगा। सो एक इंसान ने अपनी लेबर दी। सर इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर, मटेरियल यूज हुआ है। आप देखो भैया, इसमें प्लास्टिक यूज हुआ है, इसमें ये देखो आप बैटरी जो सेल बोलते हैं वो यूज हुई है। स्क्रीन कहां गई? ये कांच की स्क्रीन यूज हुई है, फिर उसके साथ ये पेपर जो लिंक्ड था वो यूज हुआ है ना। सो भैया जी, फंडा क्या है? मैन, ठीक है। मटेरियल, देख रहे हो आप, ये मटेरियल है। क्या ऐसे ही बन गई होगी ये सब चीजें? नहीं, मशीन यूज होगी। इनपुट मतलब क्या? किसी इंसान ने मेहनत करी होगी, कोई मटेरियल यूज हुआ होगा, ठीक है, कोई मशीन से असेंबल किया होगा। इन शॉर्ट क्या मैं कह सकता हूं कि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। हाँ सर, सो व्हेन आई से इट, मैं कुछ और ट्राई करता हूं, वैसे समझ गए ना तुम लोग? हाँ, ये देखो मैंने ऐसे निकाल दिया। ये बटन्स भी है, ये बटन भी क्या है सर? ये बटन भी एक इनपुट है, ठीक है। मतलब अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और अब इसका कोई काम नहीं है, इसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा, ठीक है सर, छोड़ो। तो हमने कुछ, धंधे का मतलब क्या होता है? हमने कुछ इनपुट किया, हाँ सर, हमने कुछ आउटपुट किया। हमने इनपुट, अच्छा सुनो 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 सुनो, एक बात मैं बताना भूल गया। इनपुट में सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, जमीन, इंसान और पैसा। पैसा, ऐसा कैसा पैसा? भाई और बहनों, बिना पैसे के तो हम कुछ नहीं करते, है ना। तो सर क्या कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है? हाँ, लैंड की जरूरत पड़ती है। अरे भैया, मैं हवा में तो ना फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं अकेले तो ना काम करूंगा, लेबर भी चाहिए मुझे, और लोग चाहिए, इंसान चाहिए, कैपिटल चाहिए। पर एक बात बताऊं, जिसको हम भूल जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती है, लेकिन आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो सर इनपुट मतलब क्या है? हमने इंसान को लगाया मैन, हमने सामान लगाया मटेरियल, हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगाया मशीन, हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, या हम सर्विस भी दे सकते हैं। मैंने, सुनो सुनो, अभी मैं आपके सामने हूं, हाँ सर ना, मतलब मैं भी इसमें से कुछ नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक सर्विस दे रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूं, स्टिल मैं भी एक इनपुट दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुद का इनपुट दे रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। हाँ सर, सो ये हो गया इनपुट। हाँ सर, हम इस इनपुट से हम क्या चाहते हैं सर? इस इनपुट से हम चाहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब धंधे का सिंपल सा मतलब है, आप कुछ इनपुट डालोगे जिसके अगेंस्ट में कुछ आउटपुट आएगा। अब आप जो इनपुट डालोगे उसके अगेंस्ट में कुछ आउटपुट आएगा। क्या सिंपल सी बात है? हाँ सर, सो देयर इज सम इनपुट एंड देयर इज सम आउटपुट। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन सर हमें नहीं पता ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, क्योंकि आपने कहा आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या होता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या इस कैलकुलेटर को मैं छू पा रहा हूं? छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, है ना? हाँ सर ठीक है। सो सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे छू पा रहा हूं, इसे महसूस कर पा रहा हूं, इट इज एन टेंजिबल, सो दिस इज नोन एज गुड्स। क्या आप मेरी सर्विसेज को छू सकते हो? नहीं, इट इज एन इनटेंजिबल। मतलब मैं आपके लिए जो कर रहा हूं वो सर्विसेज है,
बहुत सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आपने अपने घर के लिए, ठीक है, आपने अपने घर के लिए एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीदी, वो एक गुड्स है, और एक बंदा उस फ्रिज को इंस्टॉल करने आया और वो इंस्टॉल करके गया, ये सर्विस है। आपने एक कंप्यूटर लिया, वो एक गुड्स है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर एक सर्विस है। सिंपल है? हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम सबको ये तो समझ में आ गया कि सर व्हाट इज बिजनेस। हम सब लोगों को ये तो समझ में आ गया। अच्छा चलो, अरे तुम कमेंट में एक्टिव रहा करो जिंदा लोगों, है ना? क्या सब लोगों को बिजनेस समझ में आ गया? मतलब मैंने आपको और अच्छे से इसलिए समझाया क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि किसी बच्चे को, देखो भाई मेरा काम है ये मान के चलना कि आपको नहीं आता है। अगर आपको आता है तो वो बढ़िया है, डबल टेस्ट हो रहा है, डबल चेक हो रहा है, डबल चीजें हो रही है। और अगर आपको नहीं आता है तो भी बढ़िया है, क्योंकि मैं आपको सिखा ही रहा हूं। तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि आपको नहीं आता है, मैं ये मान के नहीं चल सकता कि तुम्हें आता है। चलो जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताएंगे क्या यहां तक की सारी चीजें सबको क्लियर है? मतलब बिजनेस सबको क्लियर है? हाँ सर, धंधा क्या होता है समझ में आया। इन शॉर्ट देयर इज सम इनपुट एंड देयर इज सम आउटपुट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर फिर एक सवाल है मन में, सर हमें इनपुट आउटपुट तो एकदम अच्छे से क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन सर हमारा एक डाउट है। क्या डाउट है सर? सर व्हाट इज इकोनॉमिक्स? क्योंकि बिजनेस तो बहुत सिंपल था। बिजनेस मतलब देयर इज सम इनपुट, देयर इज सम आउटपुट, सो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो अब बिजनेस तो क्लियर हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या होता है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताने वाला हूं। ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर आपके पास मेरी कोई बुक है, अगर आपके पास मेरी कोई वो है किताब है, अगर आप लोगों ने बाय करी है, तो आप उसमें भी लिख सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन दैट केस मैं आपके लिए यहां पर लिखवा रहा हूं, आप लिख के चलो बेटा अपनी कॉपी में, ठीक है सर? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो यार जब मैं आपसे कहता हूं ना कि यार ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, आपके मन में पता है पहला सवाल क्या होना चाहिए? पहला सवाल होना चाहिए वर्ड कहां से आया इकोनॉमिक्स। मतलब किसको सूझी थी, आई मीन वो वाली नहीं सूझी थी, किसके दिमाग में आई थी ये बात कि यार अपन इसका वर्ड इकोनॉमिक्स रखते हैं, है ना? कुछ तो कहानी रही होगी इकोनॉमिक्स की, कहां से आया ये वर्ड, क्यों दिया गया? देखो इतना डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। और मजे की बात बताऊं, एग्जाम में पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स कहां से हुआ है, कौन से कौन से ईयर में हुआ है, किसने किया है, कौन सी किताब में हुआ है, ये सब एग्जाम में आता है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर आप तो हमें सिर्फ ज्ञान दे रहे हो, नहीं बेटा, मैं ज्ञान के फॉर्म में आपको वो चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में आती है। क्योंकि भैया अगर मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा, बच्चों लिखो इकोनॉमिक्स क्या होता है, द टर्म इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। ओके, पॉइंट नंबर 2। ऐसे नहीं बता सकता ना आप लोगों को। सी इट वोंट बी इंटरेस्टिंग, इट वोंट बी मजेदार, इट वोंट बी शानदार जानदार मजेदार, ठीक है? तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है हमें इस चीज को समझना है। यस सर। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया, ठीक है? मैं अब आपके सामने थोड़ा सा चार्ट बनाता हूं। सर इकोनॉमिक्स वर्ड को जो सबसे पहले दिया गया, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इसका ओरिजिन वर्ड है सर, इसका ओरिजिन जो हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ है, ठीक है? इट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना? ग्रीक जैसे लैटिन लैंग्वेज होती है, जैसे बहुत सारे प्रकार की लैंग्वेजेस होती है ना, वैसे ही यहां पर एक लैंग्वेज है ग्रीक वर्ड, ठीक है? जैसे ग्रीक लैंग्वेज है जिसका एक्चुअल नाम है ओइकिनोमिया। ओई या उसको लिखो ओई को नो मिया, ओइकोनोमिया। सर कहां से है ये वर्ड? ये वर्ड आया ओइकोनोमिया which means सर ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका जो नाम है वो है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया जो है सर, इसका मतलब क्या होता है? ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। सर इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है हाउस होल्ड, मतलब घर की बातें घर में रहने दो, बाहर नहीं जानी चाहिए,
है ना। इस तरीके से जो है वो एक तरीके से अगर आप बात करोगे तो सर इकोनॉमिक्स का जो है स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है सर लेकिन एक मजे की बात बताओ, मजे की बात बताओ, टिल 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी तक, अरे ओहो, टिल 19th सेंचुरी सर इकोनॉमिक्स को पता है क्या बोलते थे सर? इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। मतलब टिल 19th सेंचुरी इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी। सर इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो कहा पढ़ के अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब सर इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से, ओ इकोनोमिया से, हाँ सर, जिसका मतलब होता है सर हाउस होल्ड, करेक्ट। लेकिन पहले कई सालों तक तो इसे रिकॉल ही नहीं किया गया था। मतलब जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं कई सालों तक तो माना ही नहीं गया कि एक अलग से सब्जेक्ट भी है। बोले अरे ये तो कुछ नहीं है, टाइम पास, अरे टाइम पास, अरे जैसे आज भी बच्चे ट्रीट करते हैं ना सब्जेक्ट को कि अरे सर ये तो कुछ नहीं है सर, ये तो हमसे हो जाएगा सर, अरे सर ये सब्जेक्ट में दम, हाँ जैसे तुम लोग रिएक्ट करते हो वैसे ही सालों तक कुछ लोगों ने किया है। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा वरना बुरा लग जाएगा, ऐसे ही कई लोगों ने किया है। ठीक है हाँ सर, तो उन लोगों ने भी क्या कहा, बोले यार ये अलग से कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना, ये तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक पार्ट है, क्या ही जरूरत है इस किताब की, क्या ही कहानी है, क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, मतलब अलग से इसको अपनी आइडेंटिटी नहीं दी गई। लेकिन फिर एक ईयर आया जिसका नाम है मतलब एक्चुअली इसके बारे में पहले कहा गया था, वो है 1776 में। किसी को पता है 1776 में कौन सी बुक आई थी? हाँ, कौन सी बुक आई थी सर 1776 में? सर बुक का नाम पता है क्या? द बुक नेम्ड, सर बुक का नाम क्या था, किसी को पता है क्या? यस बेटा, किसी को बुक का नाम पता है क्या? सर बुक का नाम कौन बताएगा? द बुक नेम्ड द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पहली किताब जो है टेक्निकली आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, कौन से में आई थी सर? ये आई थी 1776 में। ये बुक आई थी सर 1770। सर आप जो बता रहे हो ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट है 200%, ज्ञान के लिए रिलेवेंट है 1000%, सर हमें याद करना पड़ेगा 5000%। मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ऐसा नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं आपको शौक के लिए, टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ओकिनोमिया वर्ड था, ये सब चीजें थी, ये सब था बेटा, ये सब था। ठीक है, हर किसी को याद होना चाहिए ये सब चीजें थी, है ना। ऐसा नहीं कि सर हमने तो याद ही नहीं किया, सर क्या मिलेगा हमें याद करके, दिल टूट गया मेरा, अरे बेटा कुछ भी नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, चलो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए सर किसने ये बुक लिखी थी बताओ मुझे, इस बुक के राइटर कौन थे, यानी पहली बार इकोनॉमिक्स को इज्जत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अच्छा एक बार बताऊं, ये किताब की बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, किसी को पता नहीं होता है, बट हम इस किताब की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स तक करेंगे, सिर्फ अभी नहीं करेंगे, हम आखिरी मोमेंट तक इस किताब की बात करते हैं। बताओ 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 बताओ, इस किताब के राइटर का नाम क्या है? सर ये किताब लिखने वाले का नाम क्या है? सर ये किताब लिखने का वाले का नाम क्या है? बाय द बुक नेम्ड द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, also known as father of economics। ओहो हो, ये क्या था? सिर्व कौन है? मुझे नहीं पता भाई, मेरी बातचीत नहीं है सिर्व नाम के व्यक्ति से। क्या आजकल मेरा थोड़ा झगड़ा ज्यादा चल रहा है लोगों के साथ, तो हो सकता है कि मैंने मिस आउट कर दिया हो बेटा, है ना।
चलिए गाइस, सो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो क्योंकि बिजनेस बहुत सिंपल सा था, मैंने आपको शॉर्ट में समझा भी दिया, हमारे लिए जितना रिलेवेंट था हमने कर भी लिया, एंड वी हैड आल्सो डिस्कस दिस कंप्लीटली। करेक्ट सर। सो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में तो बिजनेस के बारे में पूरा पढ़ लिया, क्योंकि भैया देखो इन शॉर्ट इनपुट होता है, आउटपुट होता है। इनपुट मतलब आप मैन मटेरियल मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, जिसके लिए लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट है। यस सर। आउटपुट क्या होगा? इट कुड बी आइदर गुड्स आइदर सर्विसेज, यानी वो या तो टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, या तो हम छू सकते हैं या हम नहीं छू सकते, छू कर ऐसे ही है ना। ठीक है, ऐसा ही होता है। हाँ सर, ऐसा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो सर पहली बात तो इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक्स वर्ड है कहां से आया? ये आया है सर ओइकोनोमिया से, जो कि ग्रीक वर्ड है। सो ओइकोनोमिया से ये वर्ड आया है, जिसका नाम क्या है बेटा? नाम का मतलब क्या है? हाउस होल्ड। सर 19th सेंचुरी तक तो इसको अलग से सब्जेक्ट माना ही नहीं गया था। क्यों? क्योंकि इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर छोड़ दिया था। बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम इसके अंदर ही रहो, नहीं नहीं तुम इसके अंदर रहो। इसको इज्जत ही नहीं मिली थी। सर आप आगे जाके पढ़ोगे, मैं आपको बहुत शानदार बात बताता हूं। हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किनीशियन थ्योरी के बारे में। सो किनीशियन थ्योरी से पहले तक तो यही सवाल थे बहुत सारे कि भैया अगर मतलब क्या हुआ था 1930 इन द ईयर 1930 इज नोन एज द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी बहुत ज्यादा इकोनॉमी की हालत खराब हो गई थी, अपन तब डिस्कस करेंगे। सो तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि अगर देश में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे। मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, 19th सेंचुरी तक इसकी कोई इज्जत नहीं थी। इसके पीछे रीजन है। हाँ बेटा, सारी क्लासेस यूट्यूब पे होगी। तब तक तो यही सबसे बड़ा सवाल था कि यार यार इकोनॉमी की हालत खराब हो जाए तो कौन संभालेगा। किनीशियन थ्योरी के बाद तो सारी चीज आई है। 1936 में थ्योरी आई है, 1959 में थ्योरी आई है, 1956 में थ्योरी आई है। हम सब थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर ले देके कैम्ब्रिज थ्योरी से लेकर सारी थ्योरीज हमारी किताब में देके रखी है। मतलब 1930 से पहले तो यही नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कौन काम करेगा। अरे गवर्नमेंट का क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल है। 3 हम रोल पढ़ेंगे गवर्नमेंट के। सर प्राइस स्टेबिलिटी देनी है उन्हें, ग्रोथ देनी है ना, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। आप समझो 19th सेंचुरी तक तो इज्जत ही नहीं दी थी ना इसको। और असली इज्जत जो हमारे कोर्स के हिसाब से मिली वो 1930 के बाद मिली है। यानी द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन जब आया, जब लोगों को समझ में आया कि अरे भाई साहब ऐसा भी हो सकता है, फिर लोगों की नींद खुली। नहीं नहीं नहीं, हमें इकोनॉमिक्स को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू से हाईलाइट। ठीक है, तो वैसा हुआ। फिर एक किताब भी थी जबकि, द वेल्थ ऑफ नेशन। सर कब लिखी गई थी किताब? ये किताब लिखी गई थी सर 1776 में। सर इस बुक को लिखा था एडम स्मिथ ने, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बात समझ रहे हो क्या? सो ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसीलिए इन्हें पप्पा कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपके पापा का नंबर है आपके फोन में। अरे सर कैसे बात करो, वहां लिख दो पापा डैश एडम स्मिथ। पप्पा ही एडम स्मिथ है बेटा। लेकिन अभी रुको, और सवाल आएगा, 2 मिनट रुको, मतलब अभी तो शांति से चल रहे, बहुत कुछ पढ़ना अपने को। तो तुम्हारे मतलब इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन है? एडम स्मिथ। ये आज पूछ रहा हूं, एक क्लास के आखिरी दिन भी जब मैं क्विज लूंगा तब भी ये सवाल पूछूंगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मजे की बात बताऊं, तब भी आधे लोग गलत बताएंगे। मैं कल परसों पूछूंगा तब भी लोग गलत बताएंगे। मैं भी बता रहा हूं ना आपको, क्योंकि लोग याद ही नहीं करते। पप्पा है बेटा इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलो एक बार मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में छापो। यू शुड हैव दिस इन योर कॉपी बेटा। 1 मिनट दूंगा, ज्यादा देने दूंगा। क्योंकि मुझे पता है आधे लोग तो छापेंगे भी नहीं। मेरे को तुम लोगों के बारे में भरोसा है बेटा पूरा। बेटा स्क्रीनशॉट लेने वालों, मैं पहले ही बता रहा हूं, सबसे पहले जब फोन की मेमोरी फुल होगी या तुम जिस भी दिन बैठ के रिव्यू करोगे, सबसे पहले यही स्क्रीनशॉट ले जाओगे। मैं बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट कभी नहीं लेना। नहीं 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 नहीं, उसे धोखा दे सकते हो लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। धोखा देना भी अलाउड है। क्या बात कर, अबे नहीं बे गधे, मजाक कर रहा हूं। पता पड़े समझ कह रहे सर ने कहा था धोखा देना अलाउड है, आज से हम धोखा नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं कि धोखा देना ही है, रैंडमली बोल रहा हूं मैं। और ये याद भी होना चाहिए,
हम लोग रोज क्लास में डिस्कस करेंगे। छू कर मेरे मन को। डन गाइस, सबने छापा छापी हो गई बेटा? जल्दी बताओ एक बार कमेंट करके। डन। अब मेरा अगला सवाल मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये आदत बना लो, कमेंट आंसर को ना लिखो। जब आप चीजों को अपनी कॉपी में छापते हो ना, जब आप अपनी चीजों को अपनी कॉपी में लिखते हो ना, तब ना वो चीज ना आपके दिमाग में बस जाती है ना? वो ना चीज आपके दिमाग में रह जाती है, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला सवाल है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? यस गाइस, एवरीवन विल कमेंट, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन है इकोनॉमिक्स के पिताजी? पप्पा कौन है? पप्पा, पप्पा जी बोलो, पप्पा जी, पप्पा नहीं, पप्पा जी। हु इज द डॉग डम डूम? अबे सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जिसने कमेंट नहीं किया बेटा अटेम्प्ट की बात है, मैं बदुआ दे देता हूं। हाँ, पहले ही बता रहा हूं कि जिसने कमेंट नहीं किया उसके 5 अटेम्प्ट लगेंगे सीए फाउंडेशन लेवल में बैक टू बैक, है ना? मैं इस मामले में बहुत खराब आदमी हूं, बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा, कमेंट वमेंट नहीं किया बेटा, तुम ध्यान रखना, ठीक है? अभी मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसा, लेकिन मैं ऐसा बोलता भी हूं धीरे धीरे। मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए हर बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? तुम यहां पर फोटो वोटो निकालने नहीं आ रहे हो कि अरे सर आते हैं, मजा आ रहा है आपकी क्लास में ना, वो सब फीलिंग नहीं चाहिए मेरे को। मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है? हाँ सर। सो एडम स्मिथ जो है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? चलो अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, देन हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? हाँ सर, एक ही तो बात है। हाँ हाँ, तुम कमेंट करो ना, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? आपको क्या लगता है, who is the father of business economics? Who has the dun dun dum 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 dun 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 dum 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 dum? Who is the father of business economics? Very good बेटा, वेरी गुड। सारे बच्चों ने आंसर दिया एडम स्मिथ, गलत आंसर है। मैं अगेन कह रहा हूं, दोनों अलग अलग चीजें। मैंने कल भी कहा था, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब देखो भैया जी, ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा जो है वो ध्यान दे इस बात के ऊपर। सर मैं चाहूंगा हर बच्चा ध्यान दे इस बात के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वो एक अलग बात है। अपने मन में मत आने दो कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम बात है। नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग बात है, ठीक है? हम अब चालू कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो भैया, हमें क्या कर रहा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ना कि इकोनॉमिक्स। यही तो सवाल है ना बेटा। हमारे कोर्स में देखो, मैं कल भी कह रहा था, मैंने कल भी कहा था, तो एक बच्चे का कमेंट भी आया था, अरे सर एक ही तो बात है, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। तू तेरे पापा का बेटा, पापा तेरे बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? दोनों अलग अलग बात है। तू तेरे पापा का बेटा है, डिफरेंट बात है। पापा तेरे बेटे, डिफरेंट बात है। समझ रहे बात को? तो वैसे ही इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफरेंट, और दोनों के पिताजी भी अलग हैं। इकोनॉमिक्स के पिताजी हमें पता पड़ चुका है, वो है एडम साहब। एडम बाबा की जय, एडम बाबा की जय। एडम स्मिथ साहब अलग आदमी है। अब आते हैं सर अपन इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब यहां पर सर हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां पे एक सवाल आता है, ठीक है? उससे पहले समझते हैं, हमने अभी तक इकोनॉमिक्स को तो समझ लिया, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर हमने इकोनॉमिक्स तो समझ लिया, समझ में भी आया, सब कुछ चला, व्हाट इज दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स? सुनो भाई सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज, देखो सब हाईलाइटेड है बट स्टिल मैं एडिट कर रहा हूं, द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्सेस। समझो इस बात को ध्यान से। क्या किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं क्या?
किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है? सर 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 मुकेश अंबानी, ओहो पैसा ही पैसा, नहीं है उसके पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज, नहीं है भाई के पास अनलिमिटेड। वो पिछले 8 साल से मेरे साथ काम करना चाहता है, भाई को पता ही नहीं है। 8 साल से वो मुझे ढूंढ रहा है, भाई को पता ही नहीं है। 8 साल से वो चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मैं 2-4 बिजनेस का हेड वो मुझे बना दे, उन्हें पता ही नहीं है कहां से उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, मैं थोड़ी ना हूं। चलो जोक सपाट गाइस, ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी कभी कभी बीच में लाइक नहीं, मतलब जस्ट फॉर द रेफरेंस, फॉर मी मुकेश अंबानी इज इक्वल टू गॉड। तो मैं मुकेश अंबानी को भगवान से कम नहीं मानता हूं, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज माई ड्रीम टू वर्क विथ हिम, बट आई डोंट से इट लाइक दिस, आई जस्ट से इट लाइक दिस कि उन्हें मेरे साथ काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनको ऊपर अपने आप को नीचे, मैं अपने आप को ऊपर, मतलब मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं रख रहा, बट ऐसे ही मजा आता है अपने अपने, है ना सर, समझते हैं। तो क्या किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है? नहीं है, किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, सभी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्योंकि समझने की कोशिश करो, मुकेश अंबानी जी के पास कितनी नेटवर्थ है? मात्र $100 बिलियन। अबे क्या होता है $100 बिलियन में? क्या वो टाटा ग्रुप को खरीद सकते हैं? नहीं। अच्छा, क्या टाटा ग्रुप रिलायंस को खरीद सकता है? नहीं। टाटा ग्रुप के पास भी पैसा कम तो नहीं है, पैसा ही पैसा है। अड्डानी साहब काय के रिसोर्सेस है? कंपनी को ओवरवैल्यूड करके रखा हुआ है, उसके रिसोर्सेस नहीं। सर उनके पास भी रिसोर्स, सर इस पूरे ब्रह्मांड में, अरे सर आप सब छोड़ो, कौन है यार अपना, यार वो छोटू यार, इलॉन मस्क, क्या इलॉन मस्क के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है? नहीं, है ना। आप समझने की कोशिश करो सर, किसी के पास भी इस पूरे ब्रह्मांड में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, सबके पास रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज। मतलब सुनो सुनो सुनो, सब 3 बातें होती है। स्केयरसिटी को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हम सबके लिए सर वांट्स जो है, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से जाना, हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो एब्सोल्यूट वो नहीं है, स्केयर नहीं है। मतलब रिसोर्सेज ही ना हो ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज हैं लेकिन कम है, उसे कहते हैं रिलेटिव स्केयर। ठीक है, तो भैया यहां पे आप देखोगे, हमें यहां पे बोल के रखा है ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्सेज। अब एक बात समझो, मेरी टीम में 10 लोग काम करते हैं, क्या मैं 10 लोगों से सही तरीके से यूज करना चाहता हूं? हां। मैं अपनी टीम में 10 की जगह 100 लोग नहीं हायर करना चाहता। अगर मैं 10 की जगह 100 लोग हायर करूंगा ना अगर मेरी टीम में, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं मेरी टीम में 10 की जगह 100 लोग हायर करूंगा तो मुझे 100 लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी ना, जिससे भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिसोर्सेज तो हैं बट कम है, पैसा तो है कम है, क्योंकि सबकी इच्छाएं भी तो अलग अलग होती है ना। शाहरुख खान इज द सेकेंड रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, स्टिल वो एक टापू खरीदने गए थे, नहीं खरीद पाए ना। सेकेंड रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। मुकेश अंबानी इज ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम टॉप 10 रिचेस्ट में रहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के सबसे अमीर आदमी है, 2005-6 से सबसे अमीर आदमी इंडिया के, ऑलमोस्ट। बीच में 2-3 बार कुछ समय के लिए पीछे हटे, बट उसे इतना काउंट नहीं करते। इंडिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन स्टिल ही डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। समझ में आया? हाँ सर। तो अब वापस से समझते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब धंधे को समझो, मतलब अपने धंधे का ऐसा एनालिसिस करो जो आपके बिजनेस डिसीजन को हेल्प करे और लिमिटेड रिसोर्सेज में आप काम कर पाओ। अरे अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही तो सबसे बढ़िया दिमाग वाली बात है ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो अब समझते हैं, ये हुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, इट इज, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को किसने कहा है? सर इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड बाय, सर इसे किसने डिफाइन किया है? हु इज दैट पर्सन जिसने इसे डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड बाय जॉयल डीन। अबे तुम किसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम किसके साथ पढ़ रहे हो? जेडी, जेडी, तुम समझ रहे हो? जेडी, जेडी, हम दोनों की आइडेंटिटी भी सेम है, किसी को बताते नहीं हमारे, नहीं रे बाबा, क्या है देखो, ज्यादा बताओ ना लोगों को तो नजर लग जाती है ना, वैसा सीन। तो
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड बाय जॉल्डीन। आप सुनो सुनो, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। हु इज फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? जेडी जॉल्डीन। फर्क समझ में आया? गरबा खेलो रे, समझ में आया? हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सर इकोनॉमिक्स के पप्पा हैं एडम स्मिथ, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के पप्पा हैं जॉल्डीन। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब अपने धंधे को ध्यान से समझना। अब देखो, मैंने कल कहा था मैं धंधे की बात करूंगा, तुम समझो ना, हमारे कोर्स में तो धंधा है, मैं तो सिखाऊंगा ना यार। एंड एक बात बताऊं, मैं वो एजुकेटर नहीं हूं जिसको धंधा नहीं आता, है ना। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग सीए इंटर का एफएमएसएम हो या सीए फाउंडेशन का क्यूए या फिर इकोनॉमिक्स हो, बहुत लोगों को ना मैं देखता हूं, मतलब वो जिंदगी में धंधा कभी कुछ खुद ने नहीं किया है, लेकिन वो धंधा पढ़ा रहे। देखो भाई, धंधा एक ऐसी चीज है ना जो पढ़ के नहीं आता, वो करके आता है, और मैंने किया है। मैंने अगर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई चीज करी है तो वो ऑलमोस्ट बिजनेस होगा, ठीक है। पढ़ाने के साथ साथ या मैं कहीं भी एक एज एन एंटरप्रेन्योर खून में है, मतलब खून काटोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप बहती है ना। सो मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं आपको धंधे की बात सिखा पाऊं, ठीक है। सो नाउ लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? जॉयल्डी, जेडी। एंड हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, एएस, एडम स्मिथ, ठीक है। हाँ सर। सो भैया जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब अपने धंधे के इकोनॉमिक एनालिसिस करना, अपने बिजनेस के बारे में समझना, और एक ऐसे तरीके से खेलना कि यार मजा आ जाए। यस सर। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इट इज ऑल्सो नोन एज, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और नाम है, दैट इज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और नाम है जिसका नाम जो बोलते हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। मैं सच्ची बात बताऊं, 4 एमसीक्यू मिनिमम कवर कर चुका हूं अभी तक में। हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। द फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स, द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। Who is father of business economics? Joel Dean. Business economics is also known as managerial economics. अब एक बात बोलूं, जिसके पास भी पुरानी किताब है आईसीआई, मतलब जो आज तक एग्जाम्स में पूछा गया, अगर आपके पास की किताब है उठा के देख लो, कितने क्वेश्चन मैच कर दूंगा बेटा मैं। हम बात भी कर रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, हम दिमाग भी खोल रहे हैं, और चर्चा हो रहा है बेटा। बोलो बेटा, आया क्या समझ में? ए बोलो रे, नहीं नहीं नहीं, बोलो रे। बोलो रे। जस्ट चिल चिल। समझ में आया क्या? यस सर। तो लास्ट टाइम डिस्कस करें? हाँ सर, लास्ट टाइम डिस्कस करते। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जोएल डीन साहब ने दिया, मैनेजर इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका मतलब है, अरे भैया धंधे का एनालिसिस करना कि क्या आपका जो धंधा है वो सही है कि नहीं है, आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करोगे। अगर अपनी कॉपी बनाई है या नहीं बनाई है मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके पास ये सब चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच अर्चिता बेटा। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो बेटा, घर के 2 बच्चे, ये घर का बड़ा बच्चा है, ये घर का छोटा बच्चा है। अब मैं तुमको डिफरेंस समझाता हूं। देख, ओहो लाइट गई, कोई बात नहीं, हमारी क्लास चल रही है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ चल रही है ठीक है, हाँ चल रही है। आप सुनो ध्यान से। सर जो घर का बड़ा बच्चा है उसकी अलग टेंशन है ना, उसकी चिंता है घर की इनकम कैसी होगी, घर के खर्चे कैसे मेंटेन होंगे, घर के ऊपर डेट कितने का है, घर में क्या चल रहा है, घर घर बड़ा 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 सोचा है ना। लेकिन छोटा बच्चा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो छोटी छोटी चीज सोच रहा है कि यार आज जो मैंने उसको रबर दिया था क्या वो उसके बाद इंप्रेस हो जाएगी,
क्या मुझे उसे कल एक और रबर देना चाहिए? क्या कल मैं उसके साथ डांस करूं? क्या मैं कल उसे पेन दूं? ये हाईलाइट जो है वो मैं पिंक कलर से करूं, ग्रीन कलर से करूं, येलो कलर से करूं या ब्लैक कलर से करूं? मैं कल स्कूल कितनी पेन्स लेके जाऊं? एग्जैक्टली यही फर्क है माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रहा है, सुनो सुनो, अब घर को रिप्लेस कर दो देश से। देश के ऊपर कितना डेट है, देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, देश में क्या चल रहा है, देश 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 देश। सर देश का बैलेंस मतलब एक्चुअली होता है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजें, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हर एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में बात कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक इकोनॉमी की बात कर रहा है, इट इज नोन एज इकोनॉमी एज होल। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहा है पता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रहा है कंज्यूमर पैटर्न को, कंज्यूमर बिहेवियर को, एक इंडस्ट्री को। ये बात करता है लोगों की, लेकिन एक छोटे से लोगों की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कितने लोग हैं, मैं बात करूंगा मेरे धंधे की, मेरे बिजनेस की, यानी मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की। जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, देश में क्या चल रहा है, देश में लोन कितना है, देश के पास, देश 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 देश। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रहा है छोटी छोटी बातें कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, शॉर्ट में समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। आइए सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन इकोनॉमिक सिस्टम। हम कुछ इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री मतलब हम कुछ इंडिविजुअल्स को पढ़ रहे हैं, हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ रहे हैं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है यार, ये ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग कैसी यार, ये ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन कैसी यार। हम बात कर रहे हैं, सुनो 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 सुनो, पहले पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स consumer or firms make decision as to how efficiently allocate their scarce resources। यानी एक फर्म, एक कंज्यूमर, एक इंडस्ट्री, एक लोग अपनी रिलेटिव मतलब अपनी रिलेटिव स्केयर रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे। एब्सोल्यूट स्केयर नहीं है, एग्जाम में पूछा गया था, ये 5वां एमसीक्यू भी करवा चुका हूं मैं आपको पहले ही। सर हमारी रिसोर्सेज क्या है, रिलेटिवली स्केयर है, एब्सोल्यूट स्केयर है, बोथ नन। हमारी रिसोर्सेज रिलेटिवली स्केयर है, हम भूखे नंगे नहीं मर रहे, पैसा है हमारे पास, बस कम है ना। लड़कियां हैं, हमें नहीं मिल रही, अलग बात है, ठीक है। तो रिसोर्सेस तो है ना, इट इज रिलेटिवली स्केयर, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, और जितनी ही मिल जाए उतनी कम है। बचपन में मैं चाहता था 5,000 रुपए कमाना, फिर मैंने चाहा 25,000 रुपए कमाना, फिर मैंने चाहा 50,000 रुपए, फिर चाहा 1,00,000 रुपए, से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई इच्छा। अंतिम है, मैं सोचता था जिंदगी में 50,000 रुपए महीना कमा लूं, लाइफ सेट। फिर मैंने सोचा था 50,000 रुपए, जब मैं बैठा था मैंने कहा यार बस एक बार 5,00,000 रुपए महीना आ जाए। यार 5,00,000 रुपए महीना जो आदमी कमाता होगा उसकी जिंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं होता होगा। आज भी मैं सोचता हूं जो महीने का 5 करोड़ रुपए कमाता होगा उसकी जिंदगी में क्या ही टेंशन होता होगा। 60 करोड़ रुपए साल का साला टेंशन ही नहीं। आज भी मैं ऐसा ही सोचता हूं, मुझे नहीं पता वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट हमारी रिसोर्सेज को हम डिसाइड करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना छोटा बच्चा है, इंडिविजुअल की बातें कर रहा है। सर ये क्या क्या बातें कर रहा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, फैक्टर प्राइसिंग क्या है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल। सारे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, नहीं 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 नहीं, ये सारे लोगों की कंडीशंस की बात नहीं कर रहा है, ये एक सेक्शन ऑफ लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। सर बिहेवियर ऑफ द फर्म्स, फर्म्स का क्या बिहेवियर है, एंड लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सब बातें कर रहा है बेटा, है ना। प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये देखो कैसी कैसी बातें कर रहा है, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जान के हमको ना तकड़ा, गिली गिली गम पम, ऐसा कुछ गाना भी है ना। हाँ, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ना वो घर का छोटा बच्चा बेटा, है ना, वो ना घर का छोटा बच्चा है। वहीं पे ही अब मैं आता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमिक एज होल। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एज होल की, मतलब रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट, it analyze the overall economic environment which the firms, government, households make decisions। मतलब ये बड़ी बात कर रहा है। सर देश की इकोनॉमी कैसी चल रही होगी,
ये बात कर रहा है देश की इनकम कैसे चल रही होगी, क्या हमारे देश की जीडीपी ग्रो करेगी, हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ तो नहीं गया, क्या हमारे देश के लोगों की इनकम सही है, क्या हमारे देश में लोन इजीली मिल रहा है। देख रहे हो सर, पर मन में एक सवाल है, पूछो सर ये लोन इजीली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपको चलाना है आईफोन, आपके जेब में पड़े 20,000 रुपए, आप शोरूम के पास गए, शोरूम वाले ने कहा अरे सर 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 आपके हाथ में ये डब्बा जो है, ये डब्बा बहुत अच्छा लगेगा सर, मैंने भी इसे लिया था ना, आपके हाथ में डब्बा बहुत अच्छा लगेगा। आपने कहा मेरी जेब में तो मात्र 20,000 रुपए। सर 20,000 रुपए में मत दो, ये फोन ले जाओ मात्र 1 रुपए में। सही में ये स्कीम चलती है, ध्यान से सुनना। सर ये फोन ले जाओ 1 रुपए में। तुम खुश, बोले अरे वाह यार 1 रुपए में फोन लेके आ देंगे। क्या बोलेगा, सर बस आपको 5,000 रुपए हर महीना इंस्टॉलमेंट पे करनी है या 10,000 रुपए हर महीना इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आपने क्या सोचा, आपने सोचा 10,000 रुपए महीना इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हाँ 2 महीने की इंस्टॉलमेंट तो पड़ी है, 2 महीने में कुछ तो कमाई लूंगा, तीसरे महीने के भी दे दूंगा, ऐसे में हर महीने पैसा देते रहूंगा। और आप जाकर वो फोन लेकर आ गए। ना आपकी औकात थी उस फोन की, ना आपको जरूरत थी उस फोन की, ना ही आपके ऊपर वो फोन जम रहा है, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत सस्ता मिल गया, चूंकि आपको इजीली लोन मिल गया, आप लेकर आ गए। इसे बोलते हैं जीरो कॉस्ट ईएमआई। उसने कहा बेटा आपको कोई लोड नहीं लेना, 1.5 लाख रुपए का फोन है, 15 महीने पैसा दो, 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं देना है। आप खुश होके फोन ले आए, आपको समझ ही नहीं आया, 20,000 रुपए की जगह उसने आपको 1.5 लाख रुपए का फोन चिपका दिया। आप वॉशिंग मशीन लेने गए 1 रुपए में आ गई, आप रेफ्रिजरेटर लेने गए 1 रुपए में आ गया। ऐसे सुनो सुनो सुनो, अगर देश में ना लोन इजीली मिलेगा ना, अगर देश में लोन इजीली मिलेगा ना, तो लोग अपनी प्रेफरेंस बदलकर ज्यादा महंगी चीजें लेते हैं। और ये होता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है। सर तो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, ये बात कर रहा है नेशनल इनकम की, नेशनल आउटपुट की, द जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन के देशों से हमें पैसा लेना देना कितना करना है, एक्सटर्नल वैल्यू, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू क्या है, बाहर के देशों की करेंसी की वैल्यू क्या है, ओवरऑल लोगों की सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी गवर्नमेंट टेंशन में है क्योंकि लोगों की सेविंग अपने लोएस्ट में चल रही है। मतलब कोविड के बाद हमें यह सीखना जरूरी था कि हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लोगों ने यह नहीं सीखा, लोगों ने पता है क्या सीखा, यू ओनली लिव वंस, उड़ा भैंस की आंख। ऐसा नहीं होता भाई, सब पैसा उड़ाने लग गए। बात सही है, अच्छा लग रहा है सुन के कि सब पैसा उड़ाने लग गए, लेकिन प्रॉब्लम है अगर सब पैसा उड़ाएंगे, इमरजेंसी फंड नहीं रखेंगे तो क्या होगा। ये बात कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि अगर लोगों के पास सही लेवल ऑफ सेविंग है कि नहीं है। सर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे भैया सुनो 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 सुनो, अगर एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं है ना, अगर देश में एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं है ना, तो इसका मतलब देश में आपदा आने वाली है, इसका मतलब देश में प्रॉब्लम आने वाली है, निश्चित है। यानी एम्प्लॉयमेंट पता लगाना भी बहुत जरूरी है। हाँ सर, समझ में आया। तो माइक्रो बात कर रहा है प्राइसिंग की, कंज्यूमर बिहेवियर की, सेक्शन ऑफ पीपल की, ये बात कर रहा है देश की। देश छोड़ो, ये तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसीज की बात कर रहा है, बीओपी बीओटी की बात कर रहा है, ये तो सबकी बात कर रहा है। नेशनल आउटपुट कैसा है, नेशनल का क्या हो रहा है, सर हमारा प्रोडक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सही लेवल पे डेवलपमेंट करें, ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बेटा। आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है। समझ में आया क्या। तो आई होप गाइस यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को समझा, बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझा, माइक्रो को समझा, मैक्रो को समझा, हमने दोनों के पिताजी को समझा, है ना, दोनों के पिताजी के गुण अवगुण भी हमने थोड़ा थोड़ा सा देखे कि भैया किसने क्या लिखा था। ठीक है, सो दोनों अलग अलग लोग हैं, आज हमने समझा। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, कल इस टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे हम लोग। सो डेली हम लोग ये सीरीज में हैं ही, जिसमें हम लोग रोज मिलने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ डेली बेसिस कि हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। आज के लिए इतना रखता हूँ, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। पढ़ लेना एक बार एंड ऑल द न्यू नोट्स विल बी अपलोडेड इन द गूगल ड्राइव, जो आप लोगों के पास एक्सेसिबल होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं है तो मैं कल आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सो कल मिलते हैं, इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करवाते चलूंगा। आज डिस्कशन हुआ है, कल फिर से क्वेश्चन होंगे, रोज हम लोग बीच बीच में क्वेश्चंस लेते रहेंगे और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आज कितना रखते हैं, आज